ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 14। अध्याय का नाम है राजा वेन की कथा और श्लोक संख्या 12। तो मेरे पीछे बोले तन्विद्वन्भिर असंवृत्तो वेनोस्माभिकृतो नृपः शांतितो यदि नो वाचं न गृहीष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कार संदग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा तन्विद्वन्भिर्न संवृत्तो वेनोस्माभिकृतो नृपः शांतितो यदि नो वाचं न गृहीष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कार संदग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा। बोलिए शब्दार्थ बोलिए। तत् उसकी उत्पत्ति प्रकृति विद्वद्भिः परिचित असंवृत्तः अपवित्र वेनः वेन अस्माभिः हमारे द्वारा कृतः बनाया गया नृपः राजा शांतितः शांत किए जाने या समझाने पर यदि यदि नह हमारा वाचम शब्द न नहीं ग्रहीष्यति वह स्वीकार करेगा अधर्मकृत सर्वाधिक दुष्ट लोकधिक्कार सार्वजनिक निंदा संदग्धम भस्म किया हुआ दहिष्यामः जला देंगे स्वतेजसा अपने तेज से। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। संत सदृश मुनिजनों ने आगे सोचा निस्संदेह हम उसके दुष्ट स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, तो भी हमने ही वेन को राज सिंहासन पर बैठाया है। यदि हम उसे अपनी सलाह मानने हेतु
राजी नहीं कर लेते तो जनता उसको दुत्कारेगी और हम भी उनका साथ देंगे। इस प्रकार हम अपने तेज से उसे भस्म कर डालेंगे। तो अब तात्पर्य पढ़ने से पहले कथा वस्तु समझेंगे। ये ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन हो रहा है। स्वयं मनु के जो पुत्र हैं ध्रुव महाराज की कथा बहुत विस्तृत है। और उन्हीं के वंश में जो है एक राजा अंग हुए। कौन से राजा? अंग हुए। तो अंग की जो पत्नी थी उसका नाम था सुनीता। वो मृत्यु देवता की पुत्री थी। किसकी पुत्री? मृत्यु देवता की पुत्री, है ना। तो उसके जो है गर्भ से बेन का जन्म हुआ, है ना। तो अपने नाना की प्रकृति उसके ऊपर आ गई, नाना का स्वभाव उसके ऊपर आ गया, है ना। तो क्या है, ये बेन बहुत दुष्ट था, है ना। तो राजा का पुत्र है, तो खेलते खेलते भी जो है बच्चों को मार डालता था। खेल खेल में ही बच्चों को मार डालता था। तो बहुत इसका जो है मतलब राजा के लिए असहनीय हो गया। इसको बहुत समझाया, बहुत कुछ किया, ये नहीं सुधरा। तो राजा अंग जो है बेचारे अपना महल छोड़ करके, अपना राज्य छोड़ करके वन में चले गए बिना किसी से बताए। तो महाराज अंग का कुछ पता नहीं चला, वो वन में चले गए। और अब जो है राजा के बिना प्रजा में क्या हो गया, चोर लुटेरे लूट रहे हैं, चोर लुटेरे लूट रहे हैं। तो वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे, ऋषि मुनि, है ना। देखो राजा नहीं है तो मतलब कोई सेनापति भी जो है, आजकल तो यही है, सेनापति अधिकार जमा लेगा, कोई ना कोई अधिकार जमा लेगा राज्य पर, राजा नहीं है, है ना। लेकिन कोई मतलब सब इतने क्योंकि सत्योग का समय था तो सब लोग है इतने ज़्यादा मतलब उसमें हैं अपने कर्तव्य भावना में कि वे जो है राजा का पद कोई नहीं लेना चाहता, राजा का पद कोई नहीं लेना चाहता, है ना। जो ब्राह्मण लोग थे तो वो तो जो है मतलब राजा का जो है कार्य नहीं करना चाहते हैं। अब उन्होंने सोचा कि ये बेन है तो बहुत दुष्ट, लेकिन इसको राजा बना दिया जाए, कम से कम ये जो चोर लुटेरे हैं तो उनका आतंक तो समाप्त हो जाएगा। तो राजा बेन का जो है मतलब इस मामले में बड़ी सफलता मिली। राजा बेन को जब राज्य दे दिया तो जो है इसके पास तो केवल एक ही दंड था, मृत्यु दंड, मतलब और कोई दंड था ही नहीं, केवल मृत्यु दंड। तो चोर लुटेरे जो है उसके राज्य में, उसके राजा होते ही ऐसे छिप गए जैसे सांप आए तो सब चूहे छिप जाते हैं, सांप के कारण सब चूहे छिप जाते हैं। तो बड़ा अच्छा, इस मामले में तो बड़ा अच्छा परिणाम हुआ कि बेन को राजा बना दिया। लेकिन सांप के कारण, अगर आप सांप को पालें चूहों के कारण, तो सांप से आपको भी खतरा है, तो हो यही है। इसलिए अगर चूहे आपके घर में मान लो बहुत तंग कर रहे हैं तो आप सांप को पालोगे? सांप को नहीं पालोगे। सांप के कारण चूहे बिल्कुल मतलब भाग जाएंगे, कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। लेकिन सांप अपने आप में ही बहुत बड़ा खतरनाक है, आपके लिए खतरा। तो ये वास्तव में बेन जो है सर्प की तरह था, ये चोर लुटेरे चूहों की तरह थे और ये बेन जो है सांप की तरह था। अब ये सांप की तरह जो है अपनी चाल चली और इसने मतलब पूरे पृथ्वी भर में, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य था ये, पूरी पृथ्वी में उसने जो है ये घोषणा कर दी कि ब्राह्मणों को जो है कोई दान नहीं देगा और जो है कोई हवन नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, है ना। अब इससे जो है ना क्या हुआ कि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा अपराध हुआ और भगवान भी जो है
जो भगवान की पूजा बंद हो गई। उन दिनों नाम कीर्तन नहीं, कलयुग तो नाम कीर्तन होता है, लेकिन उन दिनों तो जो है यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा होती थी। तो भगवान की पूजा बंद हो गई ब्राह्मणों ने, और फिर उससे क्या हुआ कि बड़ी प्राकृतिक समस्या आ गई। प्रजा को जो है अब अन्न नहीं मिलता, अन्न पैदा होना बंद हो गया, यहाँ वर्षा ही नहीं होती। तो जो है सब ब्राह्मण लोग मिल कर के जो है विचार करते हैं कि इस बेन को हम समझाएं, है ना। तो ये कहा है तद विद्वद भी रसद्वृत्त। तो ब्राह्मण लोग जो है, ये ब्राह्मण ऊंचे स्तर के ब्राह्मण हैं। ऊंचे स्तर के ब्राह्मण 3 स्तर होते हैं ब्राह्मण के, द्विज ब्राह्मण, दूसरा विप्र ब्राह्मण, तीसरा वैष्णव ब्राह्मण। तो वैष्णव ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जाता है वैष्णवों के लिए भी। तो जो है वो बहुत अंतर होता है वैष्णव ब्राह्मण में और द्विज ब्राह्मण या विप्र ब्राह्मण, बहुत अंतर होता है। तो ये वैष्णव ब्राह्मण है, और ये लोग जो है अब विचार कर रहे हैं, इन्होंने अपनी सभा करी कि पिछली बार था कि हमने इसको जो है प्रजापाल के रूप में निरूपित किया है। प्रजापाल मतलब राजा, हैं? और यही जो है अब प्रजा का ही भक्षण कर रहा है, प्रजा की हत्या कर रहे हैं। प्रजा की हत्या मतलब पूजा बंद करा दी भगवान की, तो सब मतलब नष्ट हो रहा है ना। तो हम जो है इसको अब समझाएंगे, इसको शिक्षा देंगे, उचित शिक्षा देंगे, है ना। तो हमको जो है पाप नहीं लगेगा। वो अपने पाप पर विचार करेंगे, हमारा दोष बन रहा है कि हमने इसके पुत्र को राजा बना दिया। इसके कारण ही जो है इसके पिता जो है चुपचाप जंगल में चले गए, इतने ज़्यादा दुखी हो गए अपने पुत्र के कारण कि किसी को नहीं बताया, वो चले गए जंगल में। और ये जो है इतना दुष्ट है। तो अब वो ब्राह्मण लोग क्या सोच रहे हैं कि ये तो हमको दोष लग रहा है, हमने इसको जो है राजा बनाया, और ये जो है सब दान है, यज्ञ दान है कि कर्म है, सब बंद करा रहा है, तो हमको दोष लग रहा है। तो वो कहते हैं कि अब हम जो है अपने पाप से बचने के लिए हम इसको जो है समझाएंगे। तो श्लोक में तद्विद्वद भीर, श्लोक निकालिए फिर से, तद्विद्वद भीर, कि हम इस बात को जानते थे कि ये असद वृत्ति वाला है, ये बहुत ही दुष्ट चरित्र का है। असद वृत्तो हम जानते थे कि ये दुष्ट चरित्र का है। बेनो अस्मा भी, फिर भी बेन जो है हमारे द्वारा राजा बनाया गया है। बेनो अस्मा भी मन हमारे द्वारा कृतो नृपा राजा बनाया गया है। शांत तो ये दिनो वाचम, है ना। अब हम जो है इसको वाणी से समझाएंगे, शिक्षा देंगे। और ना गृह से, यदि ना ग्रहे सती, अगर नहीं ग्रहण करेगा तो ये ग्रहण नहीं करेगा, वो जानते हैं ग्रहण नहीं करेगा ये, क्योंकि इसका शुरू से ऐसी तरह है कि इसको समझाया कितना अपने पिता ने, लेकिन ये मानता नहीं है। और बच्चों को जो है मतलब कुएं में ढकेल देगा, मार करके हत्या कर देगा, इतना जो है दुष्ट स्वभाव का है। तो अगर ये नहीं, अधर्म करने वाला ये जो है ना गृह सत्य अगर नहीं ग्रहण करेगा हमारी शिक्षा को, लोक धिक्कार संदिग्धम, तो लोगों के पूरी प्रजा के द्वारा तो ये धिक्कृत हो ही चुका है, इसको धिक्कार पूरी प्रजा ने किया है। तो ये संदिग्धम ने ये मतलब मर चुका है, एक प्रकार से जल चुका है, ये भस्म हो ही चुका है। अभी दिखाई पड़ रहा है जिंदा, लेकिन ये पूरी प्रजा ने इसको इतना धिक्कारा है कि मतलब इसका नाश हो, इसका नाश हो, ये दुष्ट है, ये राजा दुष्ट है। तो प्रजा और क्या कर सकती है, केवल उसको धिक्कार करेगी। तो सब पूरी प्रजा जो है इसको धिक्कार रही है। तो ये पहले से भस्म हो चुका है। दहिष्यामः, तो हम अपने तेज से इसको भस्म कर देंगे। तो जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने ये जो है अपना निश्चय कर लिया है कि इसको अब जो है भस्म करेंगे, हम इसको हम भस्म करेंगे। लेकिन तरीका क्या है? तरीका यह है कि पहले समझाएं, और मधुर वाणी में समझाएं, कोमल वाणी में समझाएं, है ना। लेकिन ये मानेगा नहीं,
ये भी पता है, मानेगा नहीं। हमारा फिर भी तरीका, हमारा तो फिर भी कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम इसको पहले अच्छी प्रकार से समझाएं, है ना। तो ये जो है मतलब बड़ा इसमें मतलब वो है, एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है ना। ये नहीं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। तो ब्राह्मण लोग हैं, वैष्णव हैं, वो क्रोध करते हैं और निश्चय कर लेते हैं कि हमें क्रोध करना ही है, लेकिन उसको मौका देंगे सुधरने का। तो ये तरीका होता है, क्रोध करने का तरीका ये होता है कि पहले सुधरने का मौका दिया जाए, और नहीं सुधरता तो फिर क्रोध करेंगे ही और इसको जो है दंड देंगे, है ना। तो ऐसे कभी लोग सोचते हैं भाई बड़े महात्मा हैं, ये कभी क्रोध नहीं करते बड़े महात्मा हैं, कभी क्रोध नहीं करते। तो गधे को भी आप महात्मा कह सकते हो, गधा भी कभी गुस्सा नहीं करता, हैं। तो ऐसे नहीं होता है कि भाई जो है महात्मा कभी क्रोध नहीं करते, साधु कभी क्रोध नहीं करते, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन क्रोध करने का तरीका होता है, और वो तरीका क्या है, पहले से निश्चित कर लिया है कि हमें क्रोध करना है और इसको जो है भस्म कर देंगे, इसको मृत्युदंड देंगे, मृत्युदंड देना ही है ना। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। साधु पुरुषों की रुचि राजनीतिक विषयों में भले ना हो, किंतु वे जन सामान्य के कल्याण के विषय में सदैव सोचते रहते हैं। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, मतलब बहुत शिक्षा है प्रभुपाद के तात्पर्य में, बहुत शिक्षा मिलती है, इस समय के लिए भी बहुत शिक्षा मिलती है ना। प्रभुपाद के तात्पर्य सबसे बड़ा जो योगदान है प्रभुपाद का, वो भागवतों के तात्पर्य में बहुत बड़ा योगदान है। आजकल के समय के लिए जो है तो कितनी बड़ी शिक्षा है ना। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, साधु पुरुषों की रुचि राजनीतिक विषयों में भले ना हो, किंतु वे जन सामान्य के कल्याण के विषय में सदैव सोचते रहते हैं, है ना। तो राजनीतिक विषयों में उनकी रुचि नहीं होती कि भाई हमें सत्ता अपनानी है, या इसको राजा बनाना है, उसको राजा बनाना है ना। तो जो प्रजा होती है, सामान्य प्रजा, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के जो अनुसार किसी को चुनाव में जो है मतलब मतदान देते हैं किसी को भी कि भाई ये हमारे जो है उम्मीदवार हैं, ये हमारे जो है यहाँ के नेता बने, ये हमारे जो है प्रशासक बने। तो प्रजा सोचती है, साधुओं का जो है ऐसा कुछ विचार नहीं होता है, ना उनको सत्ता अपनानी है और ना उनको जो है मतलब ये चुनाव करना है कि भाई इसको सत्ता देना है, उसको सत्ता देना है, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी ऐसी रुचि नहीं होती। और उस समय राजर्षियों की परंपरा भी होती थी। राजर्षि जो राज्य करते हैं तो वो प्रजा का पूरा पालन करते हैं, तो उसमें चुनाव के आधार पर जो है राजा नहीं चुने जाते। राजर्षि जो है वो जो श्रेष्ठ जो वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, तो वो जो है राजर्षि को जो है करते हैं, पद प्रदान करते हैं, और वो जो है पूरे प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, है ना। और ये राजर्षियों की परंपरा है, ध्रुव महाराज की परंपरा राजर्षियों की है। महाराज जो तानपाद राजर्षि थे, उनके पुत्र ध्रुव महाराज, उनके पुत्र, इस तरह से सब चलता रहा है। लेकिन इसी परंपरा में एक जो है कौन निकला, बड़ा दुष्ट निकला। कौन है वो? बेन, बहुत दुष्ट निकला, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि साधु पुरुषों की रुचि राजनीतिक विषय में भले ना हो, किंतु वे जन सामान्य के कल्याण के विषय में सदैव सोचते रहते हैं। तो पहले भी उन्होंने बेन को राजा बनाया था, तो समय की आवश्यकता थी, उस समय आवश्यकता थी। क्या आवश्यकता थी? प्रजा को चोर लुटेरे लूट रहे थे, आवश्यकता थी, तो उसको बनाया और उसका परिणाम भी अच्छा हुआ कि वे सब ऐसे छिप गए। कैसे छिप गए? जैसे सांप के आने पर सब चूहे पता नहीं चलता कहाँ चले गए, ऐसे हो गए, है ना। लेकिन फिर सांप ने अपनी चाल चली, वो सांप है तो इसलिए चूहों के मतलब भगाने के लिए सांप नहीं पाला जाता कभी भी। किसको पाला जाता है? बिल्ली पाली जाती है। आजकल ना बिल्ली की ज़रूरत है, ना सांप की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि चूहे भी नहीं होते। क्योंकि आजकल के घर ऐसे बनते हैं कि मतलब कहीं छिद्र होते ही नहीं कि चूहे आए, है ना। तो आजकल तो ऐसा है, नहीं तो मंदिरों में चूहे आते रहते थे। अभी आजकल इस्कॉन के मंदिरों में चूहे आते नहीं, क्योंकि कहीं छिद्र होते ही नहीं। तो पहले जो है चूहे आ जाते थे, तो बिल्ली पालने की ज़रूरत पड़ती थी,
है ना। लेकिन अभी बिल्ली पालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चूहे आती नहीं, कोई छिद्र नहीं होता है। आजकल की टेक्नोलॉजी का जो है मतलब कुछ विशेष ये फ़ायदा है। तो यहाँ प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि साधु लोग जो है जन सामान्य के कल्याण के विषय में सदैव सोचते रहते हैं, हमेशा सोचते हैं। आध्यात्मिक कल्याण और जो है भौतिक सुरक्षा भी, है ना। तो उनके जीवन की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा, उनके घर की सुरक्षा, ये भी जो है आवश्यकता है ना। तो साधु लोग जो है उस तरह से भी सोचते हैं आगे। फलस्वरूप कभी कभी उन्हें भी राजनीतिक क्षेत्र में उतरकर दिग्भ्रमित सरकार या राजा को रास्ते पर लाने हेतु कदम उठाने पड़ते हैं। दिग्भ्रमित सरकार हो, है ना, या राजा, तो उसको रास्ते पर लाने हेतु कदम उठाने पड़ते हैं। तो कभी कभी अगर बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो फिर जो है ऐसा करना पड़ता है ना। आगे, किंतु कलयुग में साधु पुरुष पूर्व की भांति शक्तिमान नहीं रह गए। अब साधुओं में जो है वो शक्ति नहीं है। कैसी शक्ति कि अपने तेज से हम इसको भस्म कर देंगे। पहले ये था, तो जो साधु थे वो जो है अपने, उन्होंने कहा कि हम इसको अपने तेज से भस्म कर देंगे और उसमें हमें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी प्रजा ने अपने धिक्कार, इसको धिक्कारा ही है कि ये कब मरेगा, ये कब मरेगा। सब लोग सोचिए कब मरेगा, हैं। मनाते, सब लोग मनाते हैं कि ये मरे, कितनी जल्दी मरे, हैं। तो इसने ऐसा कानून बना दिया इसने, है ना, कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, ब्राह्मणों को दान भी नहीं करेगा, है ना। तो लोग धिक्कार संदिग्धम, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कलयुग में साधु पुरुष पूर्व हम की भांति शक्तिमान नहीं रह गए। तो पहले जो है कलयुग जब का आगमन हुआ तो एक था बालक श्रृंगी बालक था, उसने परीक्षित को शाप दे दिया। उसने अपने शक्ति का, ब्राह्मण तेज का दुरुपयोग किया, महाराज परीक्षित को ही शाप दे दिया। तो उसके बाद से अब ब्राह्मणों में वो शाप देने की शक्ति नहीं रही। तो दुरुपयोग किया। और क्या, परीक्षित महाराज पूरी निर्दोष, पूरी तरह से निर्दोष और पूरी पृथ्वी का पालन कर रहे हैं, है ना। तो केवल पागलपन के कारण जो है उसने परीक्षित महाराज को मृत्यु का शाप दे दिया। तो फिर अब जो है ब्राह्मणों में शाप देने की शक्ति नहीं रही, है ना। लेकिन पहले के जो ब्राह्मण थे वो शाप जो है देने की शक्ति रखते थे, लेकिन शाप नहीं देते थे अपने पागलपन के कारण, बल्कि वो जो है बहुत विचार करते थे। और क्या विचार कर रहे हैं कि ये तो मर ही चुका है, पूरी प्रजा की नज़रों में मर ही चुका है, कि सब लोग चाहते हैं कि ये मरे, है ना। तो हम इसको मार देंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। वो कह रहे हैं हमें पाप नहीं लगेगा, हम पहले इसको समझाएंगे और अच्छी शिक्षा देंगे, और फिर भी अगर नहीं मानेगा तो हम क्या करें, इसको मार देंगे। हम ब्राह्मणों के पास जो है इतनी शक्ति है, इनका इतना तेज है, उन्हें हथियार उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, हैं? अपने वचन से ही, हैं, कि तू मर जा अभी, अपने वचन की शक्ति से मार देंगे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि साधु पुरुष पूर्व की भांति शक्तिमान नहीं रह गए। लेकिन फिर भी हमें भी जो है ये प्रार्थना करनी पड़ती है भगवान से कि ये जो भक्त है इतना अपराध कर रहा है, कोई भक्ति भी कर रहा है, इतना अपराध कर रहा है, तो इसको जो है कुछ दंड मिले और इसको जो है दिमाग जो है में आए। या कुंती महारानी अपने लिए प्रार्थना करती हैं विपत्ति हमें हमेशा आए, तो विपत्ति आए हमारे ऊपर, कुंती महारानी अपने लिए प्रार्थना करें, लेकिन वास्तव में उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हैं जो इतनी मतलब उल्टी चाल चलते हैं, उनको समझ में नहीं आता समझाने से, तो विपत्ति भगवान दे उनको। अब तो हमारी यही प्रार्थना है भगवान से कि इसको विपत्ति दें भगवान। अब हम अपने तेज से उसको दंड नहीं दे सकते कि हम मतलब उसको शाप दें तो हमारे शाप से उसको जो है कुछ होगा, लेकिन प्रार्थना तो हम भगवान से करते हैं। कुंती महाराज ने अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, लेकिन वास्तव में वो उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो समझाने से समझ में नहीं आती है उनको, है ना, और कोई दंड देने वाला है नहीं, तो जो है अपनी उल्टी चाल चलते रहते हैं। तो उनको जो है भगवान विपत्ति दें तो इनको जो है भगवान का तमाचा, एक प्रकार से भगवान का तमाचा पड़े और उनको समझ में आए कि
भवतो दर्शन, तो उस तरह से हमें आपका दर्शन होगा। हम उल्टी चाल चल रहे हैं, है ना, किसी के समझाने से भी नहीं समझते और बहस भी करते हैं, है ना, तो अब हमें कोई दंड देने वाला है नहीं, है ना। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि ऐसे हम लोगों को जो है विपत्ति आए तो विपत्ति के रूप में जो है हम भगवान को देख पाएंगे कि हाँ मेरे ऊपर, मेरे सिर पर कोई है जो डंडा मार रहा है मुझे, और मैं जो है अपनी चाल नहीं चल सकता, मुझे समझना पड़ेगा कि मैं गलत चल रहा हूँ। तो विपत्ति तो ये है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वे अपने आध्यात्मिक तेज से पापी मनुष्य को भस्म करने में समर्थ रहते थे। उस समय ब्राह्मणों के अंदर इतना तेज था कि अपने तेज से जो है पापी व्यक्ति को भस्म करने में समर्थ होते थे। लेकिन वो जानते भी थे कि पूरा उनका मन बस में रहता था कि किसी छोटी बात में नहीं कि हम एकदम से कर दें कि भाई श्रृंगी ऋषि ने दुरुपयोग किया। वो छोटा सा बच्चा था, बच्चे में भी जो है मतलब ब्राह्मण का तेज, तो इस तरह से था पहले। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं अब कलयुग के प्रभाव से साधु पुरुषों में ऐसी शक्ति नहीं रही, ब्राह्मणों में तो इतनी भी शक्ति शेष नहीं रही है कि वे ऐसा यज्ञ कर सकें जिसमें पशुओं को नया जीवन प्रदान करने हेतु उनकी बलि दी जाती है। तो पहले ये ऐसे यज्ञ होते थे, है ना, कि जो गाय है तो वो जो है अगर बूढ़ी हो गई है तो उसको जवान करने के लिए उसको जो है अग्नि में उसको जो है उसका शरीर जला देते थे, और उसके बाद फिर जो है उसको नया शरीर मिलता था तो वो तरुण गाय हो जाती थी। अब वो नहीं, तो इसलिए ये कलयुग में वर्जित है। अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पल पैतृकम देवीरेण सुतोत्पत्तिम करो पंच विवर्जयेत। कलयुग में 5 कार्य जो है बिल्कुल वर्जित हैं, बिल्कुल मना है। उनमें से क्या है? गवालंभम। गवालंभ माने गाय की बलि देना। तो गाय की बलि जो दी जाती थी तो बूढ़ी गाय को जवान बनाने के लिए बलि दी जाती थी। उसको जो है मृत्यु का कष्ट भी नहीं होता था कि उसको जलाया जाए तो उसको जो है कष्ट हो, तो मंत्रों की शक्ति से उसके शरीर को जला देते थे तो उसमें भी कोई उसको कष्ट नहीं होगा, उसको नया शरीर मिल जाएगा, तरुण गाय बन जाएगी, जवान हो जाएगी गाय। तो वो चीज़ जो है कलयुग में बिल्कुल विवर्जित है, मना है, बिल्कुल मना है ना। चांद काजी ने जो है ये बहस की थी चैतन्य महाप्रभु से इस बात कि चैतन्य महाप्रभु तुम लोग गाय की हत्या करते हो, तुम लोग मुसलमान गाय की हत्या करते हो, इसमें कितना तुमको पाप लगता है। तो उसने जो है तर्क किया था चैतन्य महाप्रभु, आपके भी शास्त्रों में गाय का जो है बलि दी जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु कि हमारे शास्त्रों में गाय की बलि जो दी जाती थी पहले, तो वो गाय को, बूढ़ी गाय को जवान बनाने के लिए। तुम तो जिंदा कर नहीं सकते, तुम पशु की हत्या करते हो, गाय की हत्या करते हो, तुम जिंदा नहीं कर सकते तो तुमको मारने का अधिकार नहीं है और तुमको बहुत पाप लगेगा। चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी को बताया, तो चांद काजी फिर उत्तर नहीं दे पाए। तो कलयुग में गवालंभम बिल्कुल मना है। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि कलयुग में अब ऐसी भी शक्ति नहीं है ना। आगे, ऐसी परिस्थिति में साधु पुरुषों को राजनीति में भाग न लेकर हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तल्लीन रहना चाहिए। अब हम नहीं कर सकते, राजनीति में कितना कितना मतलब सब हो रहा है ना। तो हम लोग जो है अब केवल हरे कृष्ण मंत्र का ही तल्लीन रहें, हरे कृष्ण मंत्र का ही जप करें। इंदिरा गांधी के समय में जो है साधु पुरुषों ने जो है अपना धरना दिया था कि भाई गो हत्या बंद करो, तो इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी थी। इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी थी। तो फिर उसका परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी के ऊपर भी गोली लगी, इंदिरा गांधी को भी गोली लगी, है ना। ये जो है ये तो केवल इतना ही है कि इतना नहीं, केवल इतना ही इसका दंड नहीं है कि इंदिरा गांधी को गोली लगी। इंदिरा गांधी को गोली लगी, उसके बाद फिर अब उनको कहाँ उनको दुर्गति हो रही है वो अलग बात है। इतना ही दंड नहीं है कि भाई तुमने साधुओं को जो है साधुओं पर गोली चलवा दी तो तुम भी गोली के द्वारा मारे जाओगे, इतना ही दंड नहीं है। इसके बाद जो है और कितना दंड होगा
वो कौन देख रहा है, वो कौन जान रहा है? इंदिरा गांधी को अभी कहाँ पर उनको जो है दंड मिल रहा है, कौन जानता है? बहुत दंड है ना। तो यहाँ प्रभुपाद तो ही कह रहे हैं, तो प्रभुपाद का यही कहना है कि अब राजनीति में भाग न लेकर हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तल्लीन रहना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तल्लीन रहना चाहिए। अगर आप दूसरों से जप करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद ही जप करो। तो प्रभुपाद ने जो बिल्कुल उनकी नीति जो है, मतलब बहुत सुरक्षित नीति है। प्रभुपाद की नीति बहुत सुरक्षित है ना। प्रभुपाद जब विदेशों में थे तो विदेशों में जब उनके शिष्य लोग जो है जोर जोर से कीर्तन करते थे सड़क में, तो पुलिस वालों ने मना किया, नहीं हैं, आप लोग जोर जोर से कीर्तन नहीं कर सकते, है ना। तो प्रभुपाद ने फिर क्या कहा, ठीक है हम लोग जोर जोर से कीर्तन नहीं करेंगे, हम पर्चे बांटेंगे। हरे कृष्ण मंत्र के जो है पर्चे उन्होंने छपवाए, पर्चे हम पर्चे बांटेंगे, है ना। तो इस तरह से भक्त लोग पर्चे बांटते थे हरे कृष्ण मंत्र के। और जहाँ जोर जोर से कीर्तन करने के कारण उनको जेल में बंद किया गया, तो जेल में भी जो है भक्त लोग जो है हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। उनको जेल में बंद किया तो भी वो हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। तो मतलब प्रभुपाद ने जो बात बताई बिल्कुल वही चीज़ जो है चलाएगी, उसी प्रकार से चले। रूस में तो इतना ज़्यादा उनके ऊपर पाबंदी की गई कि तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप भी नहीं कर सकते, और अपनी माला भी छीन ली, जप माला भी छीन ली, है ना। तो उन लोगों ने फिर क्या तरीका अपनाया, उनको ब्रेड जो मिलती थी तो ब्रेड के जो है वो छोटी छोटी गोलियां बना ली, ब्रेड ना खा करके छोटी छोटी गोलियां बना ली, उनमें जो है वो छेद करके और धागा डाल करके और माला बनाई, उस तरह से भी जप करते थे ब्रेड। उनको जो है जप माला भी छीन ली गई कि तुम लोग जप करोगे ही नहीं, तो भी जो है वो इस तरह से कर देते थे। तो प्रभुपाद ने जो नीति बताई है वो बहुत सुरक्षित नीति है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि साधु पुरुषों को राजनीति में भाग न लेकर हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र के जप में तल्लीन रहना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य की कृपा से केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही जनता को बिना किसी राजनीतिक अवरोध के सारा लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो बिना किसी राजनीतिक अवरोध इस भगवान चैतन्य की कृपा से केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से जनता को, है ना, तो राजनीतिक अवरोध के बिना सारा लाभ। तो राजनीतिक अवरोध मतलब रक्षा करें। हरे कृष्ण मंत्र का अगर जाप करते हैं आप, तो राजनीतिक हैं जो आप बाधाएं आती हैं आपके ऊपर, तो वो भी दूर होंगी हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो ये जो है घटना मतलब हुई इस प्रकार की कि जब चांद काजी का जो है शासन चल रहा था, है ना, और भगवान चैतन्य की आज्ञा से भक्त लोग जो है अपने अपने घरों में, सब घरों में जो है लोग अपने अपना घरों में कीर्तन जोर जोर से कीर्तन करते थे, है ना। तो फिर चांद काजी जो है वो आया श्रीवास संगन में, भगवान चैतन्य उस समय नहीं थे। श्रीवास संगन में आया, उसने कुछ मृदंग तोड़वा डाले, है ना, और भक्तों को मारा पीटा, है ना। और उसने मतलब फिर बहुत जो है कठोर उसने अपना आदेश दिया कि जोर जोर से कीर्तन नहीं करना, अपने घरों में भी जोर जोर से कीर्तन नहीं करना, मतलब धीरे धीरे करो, लेकिन आवाज़ घर से बाहर ना जाए, घर से बाहर आवाज़ ना जाए। तो इस तरह से बहुत भक्त लोग डर गए, है ना। और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं आज ही पूरे यवनों का संहार कर दूंगा। चैतन्य महाप्रभु का मैं आज ही पूरे यवनों का संहार कर दूंगा। अब इसमें एक बड़ा प्रश्न उठता है कि ऐसा तो कुछ नहीं किया चैतन्य महाप्रभु इस अवतार में, तो वैसे भी संहार नहीं करते हैं। लेकिन संहार का मतलब क्या है? संहार का मतलब यह है कि उनके मतलब ये कीर्तन की जो पाबंदी है वो जो है नहीं रहेगी, मतलब कीर्तन करने का उनके अंदर शक्ति नहीं रहेगी, कीर्तन को बंद कराएं। यही संहार, इसी प्रकार से संहार है। और उसी रात में जो है चांद काजी को नरसिंह भगवान ने जो है दबोचा, रात में ही दबोचा,
अब सोचिए, चाहे कितनी भी शक्तिशाली, कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, है ना, और उसकी चाहे जितनी भी मतलब सिक्योरिटी हो, लेकिन अगर भगवान आए और बिस्तर में ही उसको दबोच लें तो क्या कर सकता है वो? भगवान चाहे जितनी सिक्योरिटी हो, भगवान तो जो है कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। खंबे के अंदर से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, वहाँ पर जो है भगवान जो है वहीं पर ही प्रकट हो गए, काजी के बिस्तर में ही प्रकट हो गए और दबोच लिए उसके, और नाखून जो है उसके छाती में घुसेड़ दिए। और चांद काजी को इतनी बुरी तरह से डरा दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं आज ही पूरे जो है यमनों का वध कर दूंगा, तो भगवान की जो प्रतिज्ञा है वो झूठी नहीं है। अब ऐसे कोई कहे कि भाई चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन है कि भगवान चैतन्य ने मतलब ये कहा कि मैं आज ही पूरे यवनों का संहार कर दूंगा, तो वो तो ऐसा किया ही नहीं, उन्होंने एक भी मुसलमान का संहार नहीं किया। लेकिन यहाँ पर संहार करने का मतलब यही है कि उनकी जो है शक्ति अब नहीं है कि वो आगे से कीर्तन बंद कराएं। और सचमुच चांद का इतना डर गया और इतना डर गया, और उसके जो सिपाही लोग हैं उनको प्यादे बोलते हैं, प्यादे, वो कीर्तन बंद कराने के लिए कहीं जाते हैं तो उल्टा जो है उनके मुंह से ही कीर्तन निकलने लगता है। वो कीर्तन किसको बंद कराए, उनके मुंह से ही कीर्तन निकलने लगा है। और कोई कीर्तन बंद कराने गया तो आकाश से एक जो है उल्का गिरा, उसकी दाढ़ी मुझे जल गई। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु जो कहा वो बिल्कुल मतलब सत्य बात है कि उन्होंने मुसलमानों का संहार कर दिया। तो इस प्रकार से कि मुसलमानों में जो है कोई शक्ति नहीं रही कि वो जो है कीर्तन बंद कराएं। और बाद में जब चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत बड़ा कीर्तन निकालते भी हैं और चांद काजी बहुत डरा हुआ था, तो फिर उसको बाहर बुलवाते हैं, चलो बाहर आओ, है ना। फिर पूछते हैं तुमने उसके दिन से तुमने कीर्तन बंद क्यों नहीं कराया? तुम्हारे पास तो पूरी शक्ति थी, कीर्तन बंद करानी तो पूरी शक्ति थी और तुम्हारा कानून चल रहा था, तो तुमने कीर्तन बंद क्यों नहीं कराया? तो चांद काजी ने फिर सबके सामने बताया कि मतलब उस रात में ये हुआ था। तो नरसिंह भगवान को नहीं जानता था वो, लेकिन उसने कहा कि एक जो है शेर आया, वो नरसिंह भगवान को नहीं जानता ना मुसलमान, एक शेर आया, आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर शेर का था, और उसने जो है मुझको दबोच लिया और उसने अपने नाखून जो है गला दिए मेरे छाती में और बोला कि तूने आज मेरा कीर्तन बंद कराया है और मृदंग फोड़ा है, मैं तेरी छाती फोड़ देता हूँ अभी। छाती भी तो मृदंग की तरह होती है, तूने मृदंग फोड़ा है, मैं तेरी छाती फोड़ देता हूँ अभी, है ना। और जब मैं बहुत डर गया, चांद काजी कहते हैं, जब मैं बहुत डर गया तो उसको दया आ गई। उसने कहा कि आज तो तूने ज़्यादा जुल्म नहीं किया है, तो मैं तुझको छोड़ देता हूँ, या आगे से कुछ करेगा तो तेरा वंश सहित नाश करूँगा, तेरा वंश सहित नाश करूँगा, है ना। तो वही प्रभुपाद जो है संकेत कर रहे हैं कि अगर हरे कृष्ण मंत्र का जप करोगे, भगवान श्री चैतन्य की कृपा से केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही जनता को बिना किसी राजनीतिक अवरोध के सारा लाभ प्राप्त हो, राजनीतिक अवरोध समाप्त हो जाएगा। तो हर जगह जो है यही संदेश हमारा है, हर जगह है। राजा की ओर से जो भी भय प्राप्त होता है और अन्याय प्राप्त होता है, अत्याचार प्राप्त होता है, तो जनता जो है अपने अपने घरों में क्या है, अखंड कीर्तन करो, अपने अपने घर में अखंड कीर्तन करो, है ना। तो इस कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान कृष्ण का अवतार नाम के रूप में होता है। तो नाम की जो है आप शरण लीजिए, कुछ भी संकट आए। तो परीक्षित महाराज जब मृत्यु के जो है पथ पर थे, मृत्यु निकट थी उनकी, तो श्रीमद् भागवत सुनी थी। तो वो तो इतने बड़े महान भक्त थे कि उनको मृत्यु का भय ही नहीं था। तो भागवतम सुने और बिल्कुल स्थिर चित्त से भागवतम सुनी, मृत्यु बिल्कुल उनके सामने है। लेकिन अभी हमारे लिए, आपके लिए क्या ऐसा संभव है कि हमें अगर पता चले भाई 7 दिन बाद मृत्यु आएगी, तो क्या हम सुनेंगे भागवतम?
इस तरह से बैठ करके आप भागवतम सुने होंगे, अगर पता चले 7 दिन में ही मृत्यु आएगी, मुश्किल है। तो इससे तो जो है अपना दिमाग पूरा उसमें उद्विग्न रहेगा कि अब तो मृत्यु आएगी। तो लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। फिर ऐसे में हरे कृष्ण मंत्र का जाप तो आप कर सकते हो, क्योंकि वो एक आपका जो है पुकारना है, भगवान को रक्षा के लिए पुकारना। जैसे आप है ना डर लगता है तो आप जो है चिल्लाते हो बाप रे बचाओ बचाओ, चिल्लाते हो ना। तो उसी प्रकार हरे कृष्ण मंत्र जो है क्या है, उसी प्रकार की पुकार है कि मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो इस भावना से आप जो है रक्षा के लिए पुकार सकते। परीक्षित महाराज को जो है सीधा उनको मतलब ये पता चल गया कि कृष्ण की ऐसी इच्छा है तो मैं शरीर छोड़ दूंगा, और जब तक मैं जो है जीवित हूँ तब तक श्रीमद् भागवत सुनूंगा। तो उन्हें मृत्यु का कोई डर नहीं था। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का जो कीर्तन है या जप है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि खुशी में भी आप कर सकते हो और जो है संकट में भी कर सकते हो, और एक प्रकार से ये रोना भी है आपका है। तो प्रभुपाद ने कहा कि दिस चैंटिंग इज दी नेचुरल क्राई ऑफ दी चाइल्ड लिविंग एंटिटी फॉर द मदर गॉड। तो ये जो है जीवात्मा जो है बच्चा है तो बच्चे का ये स्वाभाविक रोना होता है। हरे कृष्ण मंत्र का जब जो है जीवात्मा रूपी बच्चे का स्वाभाविक रोना है भगवान रूपी माता को पुकारने के लिए। तो बच्चा रोता है कष्ट में, तो आपका रोना है। कोई भी मतलब संकट हो, कोई भी कष्ट हो, तो आप रोते हैं और रोएंगे, है ना। तो रोना क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप, है ना। आप रोते हैं, उस समय भागवतम नहीं सुन पाएंगे, आपका जो है चित्त एकाग्र नहीं होगा भागवतम सुनने में। लेकिन अगर कोई भागवतम सुन सकता है, भागवतम पाठ कर सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। वो आत्मज्ञान के धरातल पर है तो वो अलग बात है। सामान्य व्यक्ति के लिए हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप है कि भाई हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। ये आपका जो है एक प्रकार से रक्षा के लिए प्रार्थना है कि मुझे रक्षा करो, मेरे बचाओ बचाओ, है ना, रक्षा करो। मैया दैया बोलते हैं ना, है ना। उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र जो है वो ये है, दैया मैया, है ना, बाप रे, है ना। तो ये हरे कृष्ण मंत्र जो है, भगवान ही हमारे माता हैं पिता हैं। तो कोई भी कष्ट हो तो आपका जो है यही एक आपका स्वभाव बनना चाहिए, आपकी आदत बनना चाहिए, आपका अभ्यास बनना चाहिए कि उस समय आपको हमेशा जो है लगातार हरे कृष्ण बोलो। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? जी बोलिए। अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम बलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जेत। अश्वमेध यज्ञ कलयुग में मना है। अश्वमेध यज्ञ तो संभव ही नहीं कलयुग में, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में क्या है कि वो घोड़ा ही जो है नहीं मिल सकता आपको। वो श्याम कर्ण घोड़ा होता है, वो अपनी इच्छा से ही चलता है, और उसको 1 साल में वो जो है पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके 1 साल में आ जाएगा उसी बिंदु पर जहाँ से चला है। और फिर घोड़ा भी नहीं मिल सकता इस तरह से, और ना आपके पास इतनी शक्ति है या आपके पास ना इतनी सेना है कि कोई राजा पकड़ ले तो आप जो है उसको छुड़ा लेंगे, उसको पराजित करें। तो पूरी पृथ्वी को जो है वो पराजित करता है। जो मित्र राजा हैं वो तो घोड़े को नहीं पकड़ेंगे, लेकिन जो शत्रु हैं वो पकड़ेंगे, जो नहीं मानते भाई कि ये हमारे ऊपर है, हाँ इन्होंने घोड़ा क्यों छोड़ा, हाँ ये अपनी जो है दिखाना चाहते हैं कि भाई ये बड़े राजा है ना, तो हम नहीं मानते, तो घोड़ा पकड़ लेते हैं, तो छुड़ा नहीं सकते। अश्वमेध इसलिए कलयुग में मना है। अश्वमेधम गवालम हम बता दिया, गोमेध यज्ञ है ना, वो तो मैंने बता दिया। गाय, बूढ़ी गाय को जो है जिंदा करते हैं अग्नि में होम करके, वो मना है। संन्यास भी मना है,
कलयुग में। तो वो सन्यास जो पहले जिस तरह से होता था सन्यास, कि वो सन्यास जो है प्रचार के लिए नहीं होता था। सन्यासी को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचार उस समय तो राजा के द्वारा होता था। राजा अपनी प्रजा में प्रचार करते थे तो कोई अधर्म का जो है आचरण ना करे और धर्म पर चले, तो राजा का ये कर्तव्य था। तो सन्यासी को केवल अपना ही केवल उद्धार करना है तो वन में जाएगा। तो सन्यास लेकर के वो वन में ही जाते थे और वन में तपस्या करते थे और फल मूल खाएंगे, आग जलाएंगे ही नहीं, कुकिंग नहीं करेंगे, अन्न का भोजन होते नहीं, और जंगल में फल मूल भी नहीं मिलते तो पत्ते ही खा करके रहो, पत्ते भी नहीं मिलते तो पानी पी के रहो, और पानी भी नहीं मिलता तो हवा पी के रहो, तो क्या संभव नहीं। तो वो सन्यास कलयुग में संभव नहीं। अब इस समय सन्यास जो लिया जा रहा है वो प्रचार के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने जो सन्यास लिया है ना, तो प्रचार के लिए सन्यास लिया उन्होंने, है ना। सन्यासी जो है मतलब भिक्षा मांगेगा तो केवल सात धर्म में भिक्षा मांगेगा, है ना। प्रचार का उद्देश्य नहीं होता केवल भिक्षा, जो मिल जाए सो खाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रचार के लिए जब सन्यास लिया तो उनको भिक्षा मांगनी नहीं पड़ी। लोग तो अपने अपने घर में बुलाते थे कि और सबके अंदर हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ, तो इतने लोग बुला रहे हैं भोजन के लिए। तो वैष्णव सन्यास जो है ये कलयुग में जो होता है वैष्णव सन्यास, तो ये जो है प्रचार के लिए होता है। तो वो उस प्रकार का सन्यास नहीं है कि बिल्कुल वन में छिप करके रहे, अपना कोई नहीं जानता, बस कभी कभी दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं सन्यासी का एक जो है गुरु सर्व भी होता है कि सांप कभी कभी दिखाई पड़ता है, नहीं तो छिपा रहता है। उसी पर सन्यासी कभी कभी आपको दिखाई पड़ेगा और वो भी प्रचार नहीं करेगा। आपने देख लिया तो बड़ी बात है, या सांप को कभी देख लिया, उसी प्रकार से सन्यासी का तो वो मना है। सन्यासम पल पैतृकम, और पल पैतृकम पितरों को जो है जो तर्पण किया जाता है, तो पितरों को तर्पण किया तो उसमें मांस का जो है वो भोग लगाया जाता है, तो वो मना है। क्योंकि उसमें भी जो शुद्ध मांस होता था तो उससे भी जो है मतलब उन जीवों की जो हत्या होती थी तो उसमें भी जो है उनकी रक्षा हो जाती थी, है ना। तो वो पल पैतृकम सन्यासम पर देवरेण सुतोत्पत्तिम, और देवर के द्वारा पुत्र उत्पत्ति करना, तो ये जो है मना है। तो पहले जैसे कि जो व्यास जी ने जब विचित्रवीर्य की पत्नी से जो है संतान उत्पन्न की, है विचित्रवीर्य की पत्नी से संतान उत्पन्न की, है ना। तो विचित्रवीर्य की दो पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका, है ना। तो अंबिका से धृतराष्ट्र उत्पन्न किया, अंबालिका से पांडु को उत्पन्न किया। तो व्यास जी के वो भाई लगते थे विचित्रवीर्य, तो विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई, उनकी दो पत्नियां थी, विधवा हो गई। अब वंश कैसे चलेगा, हैं। तो भीष्म जी को कहा गया, भीष्म जी भी भाई लगते थे विचित्रवीर्य के। तो भीष्म जी ने कहा कि मैंने नियम लिया है ब्रह्मचर्य का, तो मैं संतान उत्पन्न नहीं करूँ। तो व्यास जी भी सत्यवती के पुत्र थे, तो व्यास जी ने जो है उनसे पुत्र उत्पन्न किए। तो वंश की रक्षा के लिए जो है पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो है देवर के द्वारा होता है। लेकिन अब कलयुग में वो भी मना है। देवेरेण सुतोत्पत्तिम करो पंच विवर्जित, कलयुग में ये पांचों कार्य मना है। ठीक है जी। और कोई प्रश्न किसी का? जी माइक दो, माइक। जैसे कोई डिस्काउंट सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो बाहर से कोई बोल नहीं, जैसे आप ये कानून न्याय का बता रहे हैं, न्याय का जो तो बाहर का तो अलग होता है, जैसे गवर्नमेंट बॉडी मतलब न्याय जो, और जैसे प्रशासन जो वो तो बाहर है, जो इधर होता है पेन में हमारा करेंगे ऐसा टाइप का जो सरकारी रूलर, इधर तो ये अलग सिस्टम है डिस्काउंट। तो इसमें जैसे वर्णाश्रम का आयोजन तो इसमें चाप करने को होगा कि वो जैसे मतलब ये चार भाग हैं उसके समाज के, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और चार वर्ण हैं। तो वो तो एक ही है, कार्य तो एक ही है, चाप करना मतलब कार्य में से। देखिए बहुत लंबी बात हो रही है,
अभी ये समझो कि जो 4 वर्ण हैं वो व्यवस्था कलयुग में अभी नहीं है, हैं? तो कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है शूद्रों की है ना। तो शूद्रों की प्रधानता है कलयुग में। तो अभी केवल एकमात्र चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है कि भाई संकीर्तन आंदोलन, कि हर कोई संकीर्तन करे, कीर्तन करे। तो ये जो है मतलब सबको यही संदेश दिया जाता है कि भाई कीर्तन करो। और नाम कीर्तन के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है फिर उसकी जागृति होती है, उसके जो है शुद्धता आती है, तो फिर वो अपने वर्ण को समझ सकता है। अभी क्या है कि अगर मान लो कोई ब्राह्मण वर्ण का है भी, तो भी उसको अपने पेट के लिए काम करना ही पड़ेगा, उसको नौकरी करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को जो है अपने पेट की चिंता है। पहले राजा लोग होते थे तो वो जो है वर्ण की व्यवस्था करते थे। जो शूद्र वर्ण का व्यक्ति है वो शूद्र का कर्म करेगा, अपने अपने कर्म करेगा, और राजा की ओर से उसको क्या है भरण पोषण मिलेगा। जिसको भी मतलब भोजन की दिक्कत है तो राजा की ओर से व्यवस्था होती थी, वर्ण की व्यवस्था। तो अभी हम जो है वो नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद का भी ये कार्य था कि वो इसको भी करें, दैवी वर्णाश्रम। तो वो एक अलग चीज़ है कि प्रभुपाद चाहते थे, और उसके लिए भी बन रही हैं योजनाएं, बन रही हैं कि वो दैवी मायापुर में जो है एक पूरा सिटी ऐसा बनेगा। 4 प्रकार के वर्ण अपने अपने कार्यों में लगे हैं। लेकिन उसमें मुख्य बात यही है कि राजा के द्वारा जो है सबका भरण पोषण होता है, कि क्षत्रिय अपना क्षत्रिय का कर्म करेगा, है ना, ब्राह्मण अपना ब्राह्मण का कर्म करेगा। तो ब्राह्मण जो है भिक्षा मांग भी सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांग सकता, है ना। वैश्य को भी भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपत्ति काल में फिर उनको भी भिक्षा मांगना पड़ता था। जैसे 5 पांडव, कुंती महारानी आपत्ति काल में थे तो ब्राह्मण के रूप में रहते थे छिप करके, और भिक्षा मांगते थे। तो कुंती महारानी के 5 पुत्र जो पांडव हैं क्षत्रिय हैं, जिनको भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है, आपत्ति काल में फिर भिक्षा मांग रहे। तो कलयुग में तो अब हर जगह वही आपत्ति काल चल रहा है। तो अभी जीवन निर्वाह की कोई व्यवस्था ही नहीं राजा की ओर से। तो फिर जो है अपने अपने कर्म कौन कर सकता है, कौन अपने अपने कर्म को जान सकता है। जब आपत्ति काल ना हो तो फिर ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म अपने आप आता है कि भाई उसको क्या रुचि है, किस प्रकार के कर्म में रुचि है ना। क्षत्रिय का अपना स्वाभाविक कर्म प्रकट हो जाता है। अगर जीविका की व्यवस्था हो तो फिर अपने अपने स्वाभाविक कर्म जो है वो लोग करते हैं, है ना। जैसे बच्चा था तो बच्चे को जो है 5 साल के बच्चे को सब ज्ञान हो जाता है कि क्षत्रिय के कर्म क्या है, ब्राह्मण के कर्म क्या है। तो उसको जो है छूट दी जाती है कि वो मतलब किस चीज़ को उठाएगा, है ना। तो अगर उसने शास्त्र उठा लिया तो ये बच्चा ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है ना। अगर हथियार उठा लिया तो ये क्षत्रिय है। अगर बही खाता उठा लिया तो वैश्य है। अगर कुदाल फावड़ा उठा लिया तो शूद्र है। तो इस तरह से अपने अपनी पहचान की जाती, ठीक है। हाँ उसमें क्या है कि जब आप जप करते हैं, भगवान का जप करते हैं, तो फिर भगवान के नाम से आपके निर्वाह की जो व्यवस्था है हो जाती है। अपना निर्वाह, जीवन निर्वाह हो जाता है। तो आप फिर अपना वो कर्म आप कर सकते हैं जो आपका स्वाभाविक कर्म है, कर सकते हैं। तो नाम जप के द्वारा आपको जो है व्यवस्था हो जाए। हाँ जी, आपको ये जो अपने 5 कर्म बताए जो मिशन है, रेफरेंस ये जो है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का बताया जाता है श्लोक, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर से मुझे बहुत धन्यवाद आपका। रोजी के आने से हमको बहुत ही उत्साह मिल जाता है। रियलाइजेशंस एंड योर प्रेजेंस स्टिल, तो आपका उपस्थिति मात्र ही हमें प्रेरणा देती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस। रोजी के बारे में सब जानते हैं कि हम अपने शुद्धिकरण के बोलते हैं कि इतने सालों से आध्यात्मिक जो